हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो आज का व्लॉग बहुत ही स्पेशल है क्योंकि मुझे यहाँ आना बहुत पसंद है। जी हाँ, मैं आज आपको लेके चल रही हूँ बनारस के दशाश्वमेध घाट की गंगा आरती का दर्शन कराने। तो गंगा आरती का दर्शन कराने से ये जो आपको मैंने चौराहा दिखाया ना, ये है गौदलिया चौराहा। यहीं पे राइट हैंड साइड आपको टू व्हीलर मतलब पार्किंग मिल जाएगी। तो अगर आप स्कूटी या बाइक से हो तो यहाँ स्टैंड खड़ा कर सकते हो। वैसे रिक्शे ऑटो भी आपको यहाँ आराम से मिल जाएंगे। अगर आप टूरिस्ट हो, ओला से आप यहाँ तक आ सकते हो और फिर आपको यहाँ से पैदल चल के मतलब घाट की तरफ जाना पड़ेगा, जो कि मतलब हाफ किलोमीटर से ही ज़्यादा थोड़ा सा रहेगा। और ये बृहस्पति टेम्पल है, बहुत ही प्राचीन टेम्पल है यहाँ का। हम लोग अक्सर आते थे मतलब बृहस्पतिवार को यहाँ का दर्शन करने। तो बस अब हम लोग एकदम नियर टू ही हैं वहाँ दशाश्वमेध घाट के रास्ते पे। तो आप देख सकते हो कि कितनी भीड़ है यार। इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पे रहती है ना गुदौलिया पे, गुदौलिया और दशाश्वमेध मार्ग पे। ये देखिए, ये घाट के बाहर का जो स्टेयर्स के बाहर ये कुछ शॉप्स थी, तो मुझे काफ़ी पसंद आया। ये कुछ ऐसे आइटम्स थे। और बस अब देखिए, अब हम लोग एकदम नियर टू ही हैं गंगा आरती के पास। इतना ज़्यादा क्राउडेड था गाइस कि आई कांट टेल यू, क्योंकि मतलब पैर भी रखने का स्पेस नहीं था। लेकिन लकली मुझे नाव मिल गई थी। और यहाँ मतलब कंबाइन में भी नाव मिल जाती है आराम से। जैसे अगर आप अकेले नहीं करना चाहते सेपरेट, तो कंबाइन में आप जा सकते हो। तो उसके चार्जेस 100 रुपीज़ पर पर्सन रहते हैं। और गंगा आरती का जो टाइम रहता है वो शाम के गर्मियों में मतलब 6:45 6:30 से स्टार्ट हो जाता है। और 1 से 1.5 घंटे चलने वाली ये मधुरम आरती अगर आप मतलब शांतिपूर्ण तरीके से सुन लोगे ना, तो एकदम मंत्र मुग्ध हो जाओगे। इतनी ज़्यादा फेमस है ऑल अराउंड दी वर्ल्ड। ऐसे ही नहीं ये फेमस है, क्योंकि इतनी प्यारी आरती है ये। तो आगे आप प्लीज़ ज़रूर अच्छे से सुने। देखो हर्षू, नहीं नहीं नहीं, बैठी रहो बैठी रहो।
तो बस हमारी गंगा आरती बस ख़त्म ही होने वाली थी और उसके बाद ये जो मैंने कॉम्बो बोट ली थी, यानी कि काफ़ी बड़ी बड़ी बोट्स यहाँ पे रहती है, छोटी भी रहती है, तो आपकी प्रेफरेंस के ऊपर है। मुझे यहाँ पे सीट मिल गई थी तो मैंने यही वाली सेलेक्ट कर ली थी। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, काफ़ी मतलब बड़ी बोट थी, बीच में इनने चेयर्स भी लगा लिए थे, तो काफ़ी ज़्यादा स्पेसियस हो गई थी। और यहाँ पे बस अब हम लोग चलते हैं बोटिंग की ओर। तो बोटिंग ये जो 100 रुपीज़ पर पर्सन ये लोग जो लेते हैं, तो ये आपको 40 मिनट्स के लगभग आपको सारे घाट घुमाएंगे। और आज का जो मौसम था ना गाइस, वो इतना अच्छा था, बहुत ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो बिल्कुल भी गर्मी का एहसास नहीं हुआ बोटिंग करते टाइम। और देखिए काशी की शांतमय गंगा, कहते हैं कि यहाँ जो गंगा रहती है ना, आप अगर चार धाम चले जाओगे तो वहाँ की जो गंगा है वो काफ़ी मतलब आवाज़ करती हुई निकलेंगी, गरगराती हुई। लेकिन यहाँ की जो गंगा होती है वो एकदम शांतमय होती है। पता है आपको क्यों? चलिए मैं बताती हूँ। क्योंकि जो शिव की नगरी काशी है वो पूरी स्वर्णिम काशी है। तो जब गंगा जी यहाँ पे अवतरित हुई तो क्या हुआ कि वो ये जो स्वर्णिम काशी को देख के मंत्रमुग्ध हो गई और एकदम शांत और शीतल वे में बहने लगी। तो इसलिए यहाँ की गंगा आपको बहुत ही शांत मिलेंगी। और बोटिंग करके हमने काफ़ी इन्जॉय किया। यहाँ पे हमने हरिश्चंद्र घाट देखा। हरिश्चंद्र घाट राजा हरिश्चंद्र की हिस्ट्री आप जानते ही होंगे, उन्हीं के द्वारा मतलब उन्हीं का ये नाम दिया गया घाट है हरिश्चंद्र घाट। और मणिकर्णिका घाट के तो कहने ही क्या है। मणिकर्णिका घाट कहते हैं ना कि भगवान की मणि और माता की कणी यहाँ पे गिरी थी, तो तभी मणिकर्णिका घाट इसका नाम पड़ा। और यहाँ पे जो चिता जलाई जाती हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो आगे मैं आपको दिखाती हूँ। बात करें अगर यहाँ पे क्रूज़ की, तो काशी में 4 से 5 क्रूज़ अब चलने लगे हैं, जो कि आपको स्नैकी आइटम्स प्रोवाइड करेंगे। और अगर आप थोड़ा लग्जरी ये बोट करना चाहते हैं तो यू कैन ग्रो फॉर क्रूज़। तो काफ़ी अच्छा है, अलकनंदा भी है और भी काफ़ी सारी मतलब इसमें आपको मिलेंगी, सर्च करके आप देखना। जिस हरिश्चंद्र घाट की मैं बात कर रही थी वो यही हरिश्चंद्र घाट है। यहाँ भी चिताएं मतलब जलती हैं, देख सकते हो आप। नहीं, मुझे नहीं कहा। और ये है मणिकर्णिका घाट, जो कि वर्ल्ड अराउंड फेमस घाट है। और यहाँ पे कहते हैं, ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे चिताएं अगर आपने जलाई तो आपको मोक्ष से कोई नहीं रोक सकता। देखो मीठी, तुम भी कर दो, तुम भी कर दो, कर दो। और बोटिंग करके इतना प्यारा एक्सपीरियंस हुआ कि मैं आपको क्या बताऊं। फिर मैं आके गंगा जी की आचमनी लेने लगी। और क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता है तो मैं हर्ष और मीठी के ऊपर भी छिड़काव कर रही थी। और फिर मैंने लिया दीप, क्योंकि गंगा जी आए और आपने दीप दान नहीं किया तो फिर क्या किया, है ना। और इतनी तेज़ हवा चल रही थी गाइस कि मैंने 4-5 बार दिया मतलब चास रही थी मैं, और तो बार बार बुझ जा रहा था। लेकिन फाइनली देखिए, मैंने ऐसे दोनों हाथ से ढक के फिर दिया को आगे लाया तो ये चस गया। और देखिए मैंने कर दिया दीपदान। तो जो घाट अभी 2 घंटा पहले यहाँ पे एक पैर रखने की भी जगह नहीं थी, तो देखिए वो अब थोड़ा सा खाली हो गया है। टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं गाइस यहाँ पे। तो हर मौसम मतलब 12 मंथ्स ही टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं यहाँ पे। सो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैंने ये जो गंगा आरती आपको दिखाई और बोटिंग दिखाई, मणिकर्णिका घाट, हरिश्चंद्र घाट दिखाया,
तो ये सब करके मुझे भी काफ़ी शांति मिली है। बहुत अच्छा लगता है कि गंगा जी में आके। और मैं तो यहाँ से देखिए जल भी लेके जा रही हूँ। तो मेरा जल ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था, तो आज मैंने ये भी ख़रीदा है यहाँ से कि मैं लेके जाऊँ। तो आपको मेरा ये आरती का ब्लॉग, बनारस का ब्लॉग कैसा लगा? आई होप आपको पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरीज़ हो तो आप मुझसे फ्रिक्वेंटली आस्क कर सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।